अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम वशुरना माहुम वज़िदना महब्बतहुम। मोहतरम नाज़रीन, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम हज़रात की खिदमत में ये मेरा दर्स नंबर 175 तरबियत औलाद के हवाले से और मुसलसल तकरीबन 3-3.5 साल से मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ। कोशिश तो यही है कोई गैप ना आए। हाँ, अलबत्ता कभी कोई मजबूरी हो गई और उसकी वजह से कोई गैप आ गया तो बहुत ही माज़रत भी चाहता हूँ। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे अपने नौजवान बच्चों से कि ज़िंदगी में कैसे खुश रह सकते हैं, खुशी का राज क्या है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे अगर हम अमल कर लें तो कभी हम ज़िंदगी में नाखुश नहीं रह सकते, खुश रह सकते हैं। लेकिन गुफ्तगू शुरू करने से पहले, जैसे कि मैं मुसलसल आप हज़रात से गुजारिश करता रहता हूँ कि इसको तन्हा आप ना देखें, इसको आगे बढ़ाएं। हो सकता है कि आपके एक शेर की वजह से किसी का कुछ फ़ायदा हो जाए और वही हम सब के लिए आखिरत में जो है ना नेकी का एक ज़रिया बन जाए। क्योंकि परवरदिगार आलम ये कहता है कि अगर इंसान ने एक इंसान को इंसान बनाया उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। हैवान बनाया तो फिर उसके नाम अमाल में उसके गुनाह भी आएंगे और जिसको उसने गुनाहगार बनाया उसके भी गुनाह आते रहेंगे। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इंशाअल्लाह जितना हो सके अपनी तरफ से क्या हम कर रहे हैं मज़हब के लिए, दीन के लिए, अपने बच्चों के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो अज़ान मोहतरम, ज़िंदगी में खुश रहने का राज क्या है? चंद बातों पे अमल करें, फिर देखिए खुशी ही खुशी। पहली बात तो ये कि डोंट हेट, किसी से नफ़रत नहीं करना। क्यों? इसलिए कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, बहुत छोटी सी, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। इस छोटी सी ज़िंदगी के अंदर नफ़रतों को जगह देने के लिए वक्त किसके पास है? नफ़रतों को कभी दिल में जगह ना दीजिए, इसलिए कि नफ़रत हमें सबसे पहले हमें जलाती है, बाद में दूसरे का नुकसान पहुंचाती है। सबसे पहली जो नुकसान पहुंचती है नफ़रत से, वो ख़ुद को पहुंचती है। नफ़रत की वजह से इंसान डिप्रेशन पे चला जाता है, नफ़रतों की वजह से इंसान को खाया नहीं जाता, इंसान को पिया नहीं जाता, नींद नहीं लगती। नतीजा क्या होता है? इंसान जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। लिहाजा नफ़रत को कभी जगह ना दीजिए। सेकंड पॉइंट वो ये है कि कभी किसी से कंपेयर ना कीजिए, इसलिए कि कंपेयर अगर आप करेंगे या तो आप जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो आपसे अच्छा होगा, यानी आपसे ऊपर होगा, या फिर आपसे नीचे होगा। दोनों तरह से हमारा ही नुकसान है। ऊपर होगा तो उससे हसद पैदा होने का डर है, उससे नफ़रत पैदा होने का डर है, उससे जलन पैदा होने का डर है। लिहाजा अगर ऊपर हुआ तो नफ़रत या हसद आ सकती है इंसान को, अगर नीचे हुआ तो गुरूर या घमंड आ सकता है इंसान को। लिहाजा किसी से नफ़रत ना कीजिए, किसी से कंपेयर ना कीजिए। कंपैरिजन इज़ वेरी बैड। जब भी हम कंपेयर करते हैं वो हमारा ही नुकसान होता है। अगर वो आपसे निचले दर्जे में है तो आप घमंडी हो जाएंगे, आपसे ऊपर के दर्जे में जहाँ तक आप जा नहीं सकते तो हसद का शिकार हो जाएंगे। शैतान कंपेयर कराता है। याद रखिएगा, अल्लाह ने हर इंसान को यूनिक बनाया है। हर इंसान अपने अंदर एक कमाल रखता है। वो कमाल अंदर हमारे क्या है, हमें ख़ुद तलाश करना है। हमारी अंदर की खूबी क्या है, वो हमें ख़ुद तलाश करना है। ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, हम क्या कर सकते हैं दूसरों के लिए। अपने लिए तो सब करते हैं, असल कमाल ये है कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। और याद रखिए, मैंने अभी एक जुमला कहा, अल्लाह ने सबको यूनिक बनाया। उसकी मिसाल दे दूं कि आपके अंगूठे का जो निशान है वो यूनिक है। पूरी दुनिया में आप ढूंढ के ऐसा निशान नहीं ला सकते। इसका मतलब अल्लाह ने हर एक को मुनफरिद बनाया, हर एक को बाकमाल बनाया। अब अंदर के कमाल का ढूंढना वो हमारा अपना काम है। और हम जिससे भी कंपेयर करते हैं उसके ज़ाहिर से करते हैं, उसका अंदर क्या है हमें नहीं पता।
ज़ाहिरन बहुत अच्छा नज़र आता होगा, बेहतरीन बंगला होगा, बेहतरीन गाड़ियाँ होंगी, बेहतरीन बिजनेस होगा, लेकिन उसके अंदर कितनी परेशानी है हम नहीं जानते। और हम क्या कंपेयर भी क्या करते हैं, उसके ज़ाहिर को अपने बातिन से, यानी उसके ज़ाहिर को हमारे अंदर की चीज़ से जो हम जानते हैं उससे कंपेयर करते हैं, जो कोई तकाबला ही नहीं है। लिहाजा दो चीज़ें, एक कभी किसी से नफ़रत नहीं करना, दो कभी किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरा राज जो इंसान यानी खुश रहना चाहता है वो है गुस्सा। गुस्से पे कंट्रोल करें। हर इंसान में गुस्सा होता ही है। जब कब होता है गुस्सा, जैसा वो चाहता है वो ना हुआ तो उसे गुस्सा आता है। पहली बात तो ये सोचे जो मैंने चाहा नहीं हुआ कोई बात नहीं, जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ, तो इंसान मुतमईन हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, गुस्से में इंसान अपनी फ़िक्र को खो देता है, सोचने की सलाहियत ख़त्म कर देता है। एक छोटी सी मिसाल दे दो, एक सांप को भूख लगी, उसने देखा कि सामने एक झोपड़ी है तो उसमें चला गया। वो झोपड़ी थी बढ़ाई की, जो लकड़ी का काम करने वाला होता है, उसके पास कटर वगैरह सब होते हैं। चला गया, अब ग़िज़ा तलाश करते करते ऊपर चढ़ा, ऊपर से गिरा, नीचे आरी रखी हुई थी, आरी जानते हैं ना जिससे काटा जाता है, तो उसके ऊपर आके गिरा। जब उसके ऊपर गिरा तो उससे थोड़ा सा उसे कट गया। सांप ने सोचा इस आरी ने मुझ पे अटैक किया, उसने पूरी ताकत से आरी को डसा। जैसे डसा सांप का मुंह लहूलुहान हो गया, ज़ख्मी हो गया। अब उसने सोचा आरी जो है ना मुझ पे हमला कर रही है, उसने सोचा मैं पूरी आरी को लपेट देता हूँ अपने बॉडी से, पूरे अपनी बॉडी से उसको लपेट के कसना शुरू किया, तो इसे और तकलीफ़ हुई। सोचा कि अब आरी उससे लड़ रही है, लिहाजा वो और कसना शुरू किया। नतीजा क्या हुआ, सांप मर गया। याद रखें, गुस्से में इंसान सोचने की सलाहियत खो बैठता है, समझने की सलाहियत खो बैठता है। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना ज़रूरी है। अगर हत्ता के हमें किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो ऐसे को इग्नोर करो, पलट के आप भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो, वो गलत है। लिहाजा कोशिश ये करना चाहिए कि भाई बेवकूफ़ है, नासमझ है, उसने मुझे अपनी नासमझी की वजह से, जहालत की वजह से मुझे नुकसान पहुंचा है, मैं भी उसे नुकसान पहुंचाऊं तो फिर मुझ में और उसमें क्या फ़र्क है। 3 पॉइंट हुए। पहली बात यह है कि डोंट हेट एनीवन। दूसरी बात, डोंट कंपेयर विथ अदर्स। तीसरी बात क्या है, कंट्रोल ऑन योर टेम्परमेंट। चौथी चीज़ वो ये है कि कभी उदास ना होना, इसलिए कि नाउमीदी कुफ्र है। परवरदिगार आलम हमसे बेहतर प्लानर है, वी प्लान एंड ही प्लान। आवर प्लान्स आर फेल हो जाते हैं, लेकिन उसका प्लान सबसे बेहतरीन होता है। अक्सर व बेशतर ये होता है कि हम जैसा समझते हैं वो काम नहीं होता। बाद में पहले तो हम बहुत मायूस हो जाते हैं, और मायूस होने के बाद 1 साल 2 साल के बाद रियलाइज़ होता है अच्छा हुआ जो मैंने चाहा नहीं हुआ। लेकिन ये समझने के लिए हमें 2 साल लग जाते हैं। तो याद रखें, एक चीज़ दिमाग में रखें, वो ये है अल्लाह जो करता है वो हमारी भलाई के लिए करता है। वो 70 माओं से ज़्यादा हमसे प्यार करता है, हमसे मोहब्बत करता है। लिहाजा हमें कोई हक़ नहीं है कि हम जो है ना उसके ख़िलाफ़ हो जाएं, उसके ख़िलाफ़ बोलने लगे। हमारी मर्ज़ी के मुताबिक अगर कुछ नहीं होता है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। असहाब ऐसे थे मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, जब उनका कोई काम होता था तो बहुत खुश हो जाते थे, और अगर नहीं होता था तो और खुश होते थे। जब उनसे पूछा जाता तो कहते कि हम इसलिए खुश हुए थे जैसे हमने चाहा वो हुआ। तो कहते हैं अच्छा फिर जो तुमने चाहा वो ना हुआ तो और ज़्यादा खुश क्यों होते हो? कहा इसलिए खुश होते कि जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ। भाई इसी के साथ मौलवी अब्बास अली खोई का सलाम कबूल करें, और हम दुआ गो परवरदिगार बहक़ ज़हरा व बिहा बालुहा बनुआ हमारे तौफ़ीक़ात इबादत में इजाफ़ा फरमा, हम में शौक़ इबादत अता फरमा, इबादत में लुत्फ़ आए हमें ऐसा बना दे, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील अता फरमा, हमारे गुनाह ने कबीरा और सगीरा को ख़त्म कर दे। परवरदिगार हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, और जो जिसने हम पे एहसान किया है परवरदिगार, हमारे जितने मोहसिन हैं उन्हें सलामत रख, उनके वालिदैन को, उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। बहक़ ज़हरा बिहा बालुहा बनु।